यस, फिजिक्स जेईई एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। थंबनेल में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये एक स्मूथ ट्रैक है और इसके खत्म होते ही ये भी स्मूथ है, पूरा लिखा हुआ है स्मूथ, ये भी स्मूथ है। जबकि इसके ऊपर जब ये बॉडी आ जाएगी तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बाकी सब कुछ स्मूथ है और ये हाइट h जो मैं लिखने अब ले देता हूं है। ए स्मॉल डिस्क ऑफ स्मॉल मास यहां से रिलीज कर दी गई, ये मूव करेगी और इसके ऊपर आ जाएगी। बस ये से पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि ऐसा ऐसा होगा। फिर वो क्या जानना चाह रहा है देखिए, 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एंड द प्लैंक। एक लाइन सुनिए। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड प्लैंक द डिस्क स्लोज डाउन एंड अल्टीमेटली बोथ मूव टुगेदर। जब ये इसके ऊपर फिसल के यहां आ जाएगी तो फ्रिक्शन माने रुकनी शुरू हो जाएगी, कुछ जब पूरी तरह रुक जाएगी, परंतु इसको रोकना तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। और ये जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा के इसको आगे बढ़ा देगी, फिर तो ये रोकने वाला कोई नहीं है, इसको फिर तो चलते रहेगा। जब ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में चलना बंद कर देगी, कॉमन बॉडी हो जाएगी, तब इसकी स्पीड क्या है ये जानना वो चाह रहा है पहले पार्ट में। ओके, और यही हम सबसे पहले करेंगे। बाकी दूसरे तीसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है तभी बता दिया जाएगा। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि ये फिसल के आएगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन के मारे रुकना शुरू हो जाएगा। जब पूरी तरह रुक जाएगा इसके ऊपर, तब तक इस कॉम्बिनेशन की स्पीड क्या हो चुकेगी, कितनी स्पीड से कॉम्बिनेशन चलना शुरू कर देगा जब ये एक दूसरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएंगे। ओके, सिंपल है। तो आप सबसे पहले ये डिस्क यहां आने पर कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगी ये निकालिए, इसको v कहते हैं। तो ये आप एनर्जी कंजर्वेशन से ले सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसके यहां तक आप कहते हैं mgh, एनर्जी लॉस हो जाएगी, वो सारे हाफ mv² में कन्वर्ट हो जाएगी। m से m कैंसिल, v² इज इक्वल टू 2gh, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। इस स्पीड से ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब आप सिचुएशन देखिए, जब ये इसके ऊपर चढ़ चुकेगी तो ये है यह है डिस्क ऑफ मास m, जिसकी स्पीड इतनी हो चुकी है, और अब उस पर रोकने वाला फोर्स म्यू mg, mg नीचे फोर्स होगा और उतना रिएक्शन फोर्स होगी, तो म्यू m, इट इज mg m। मोशन आगे, ओके। तो मान लीजिए जब ये इसके रिस्पेक्ट में चलना बंद कर देगी, कॉमन बॉडी हो जाएगी, तब इसकी स्पीड v मान, यही निकालनी है इस क्लास में हमें। पार्ट ए में यही निकालनी है, पार्ट ए। तो इसकी स्पीड तो v0 होगी ना, v होगी √2gh। इतना होने में कितना टाइम लग जाएगा, उतने टाइम में इसकी स्पीड भी बढ़ के इतनी हो जाएगी, एक दूसरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएंगे ना, ये दोनों की स्पीड एक जैसी हो जाएगी। तो मान लो t टाइम में ऐसा काम हो जाता है। तो इसके लिए जब आप बात करेंगे तो इसके लिए आप ऐसा करें, v इज इक्वल टू u -8, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन काम करना शुरू हो जाए रोकने के लिए, सो माइनस
इनिशियल स्पीड थी इसकी v जो हमने निकाली, रख दो सीधी वैल्यू √2gh। एक्सीलरेशन कितना काम कर रहा है, एक्चुअल रिटार्डेशन म्यू एन मीन्स mg अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, ये एक्सीलरेशन इसमें काम कर रहा है। t टाइम में ये कैंसिल आ जाएगा, तो v इक्वल टू ये हो गया फॉर बॉडी डिस m √2gh माइनस म्यू जी टी, इक्वेशन 1। अब बात करते हैं प्लैंक। प्लैंक की बात अगर हम करेंगे तो इस पे एक तो वेट लग गया उस डिस्क का और एक खुद का, ठीक है। आगे फ्रिक्शन फोर्स जो इसने लगाया म्यू एम जी, रिएक्शन एन एंड डैश कर दीजिए, रोकने वाला कोई नहीं, बस को चाड़ने वाले है फ्रिक्शन फोर्स। तो v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। ये लगा रहे हैं प्लैंक के लिए क्योंकि उसका एक्सीलरेटेड मोशन होगा, तो इसकी फाइनल स्पीड v हो जाएगी। इसकी इनिशियल 0 थी और इसका एक्सीलरेशन फोर्स है जो लग रहा है इसके ऊपर म्यू एम जी अपॉन मास है m। अगर ये फ्रिक्शन वाला होता तो हमें एन डैश की आवश्यकता पड़ती, इसको तो ये फोर्स खींच रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और अपॉन m बॉडी को खींच रहा है, m मास की बॉडी को, तो ये एक्सीलरेशन इसमें डेवलप होगा उतना ही टाइम में। इक्वेशन 2, इन दोनों से हमें t का एलिमिनेशन कर देना है और ये v आपको आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इलिमिनेटिंग t, यहां से आराम से निकल जाएगा, वो उसमें रखना है। v इक्वल टू √2gh माइनस म्यू जी, और t की वैल्यू ठीक 0, छोड़ो इसको, तो t वैल्यू आ जाएगी vm अपॉन म्यू एम जी, vm कैपिटल M अपॉन म्यू स्मॉल m जी। ओके, तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल और इधर ले आइए और कैपिटल V कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा 1 और इधर प्लस कॉमन जाएगा, V कॉमन लेके बचता है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, और उधर बचा रह जाएगा √2gh। ओके, इस तरह से एक लाइन में आ जाएगी स्क्रीन में, हाँ जी आराम से आ जाएगी। सो v कंबाइंड स्पीड, जब ये इसके स्टार्ट में चलना बंद कर देगा, दोनों एक साथ चलेंगे तो वो स्पीड क्या होगी, ये ऐसे m आएगा स्मॉल m, उसको ऊपर भेज दीजिए, m √2gh और डिवाइड बाई m प्लस m नीचे आ जाएगा, और ऐसे ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर m प्लस m हो जाएगा ना, वो नीचे आ जाएगा m प्लस m। ये होगा पार्ट ए का आंसर। जब डिस्क प्लैंक के रिस्पेक्ट में चलना बंद कर देगी, दोनों कंबाइंड बॉडी की तरह आगे चलेगी, तो इस स्पीड से हमें चलेगा। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहां तक, ये पार्ट ए था। एक बार जरा कभी दिक्कत आ रही हो, ये लीजिए, ठीक, और मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेना, ये ताकि पूरा बोर्ड आ जाए। यस, आइए इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में प्यारे बच्चों
क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुना। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। ये फ्रिक्शन ना होता तो एनर्जी कंजर्व रहती। अब एनर्जी में जो भी लॉस हो गया होगा वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही रहा होगा। तो पार्ट बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन is equal to kinetic energy फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसके चढ़ते कि इससे पहले कोई फ्रिक्शन नहीं, तो जैसे चढ़ा तो इसके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी थी और लास्ट में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जो भी डिफरेंस है वो वर्क डन में ही गया होगा। एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम ये है, वर्क एनर्जी थ्योरम यह है जो भी वर्क ऑब्जेक्ट पर किया जाता है, इट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर कमी होगी तो अपना माइनस में आ जाएगा। और वैसे भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। पर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलें, वो अपना आप माइनस में आएगा। और ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज इन नेगेटिव, दिस रिक्वायर्ड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम प्लस एम और वी का स्क्वायर, अभी वी लिख दो फिलहाल, वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इस वक्त इस सिस्टम की है, जबकि पहले कितनी थी, हाफ, खाली इसके पास थी बस हाफ एम वी स्क्वायर, जब इसके ऊपर चढ़ा था इतने काइनेटिक बढ़ेगी, और घट गई होगी तो अपना नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू, 1/2 एम प्लस एम और वी का स्क्वायर, जो आपने वी निकाला इसका स्क्वायर, तो एम स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंडर उड़ जाएगा 2gh और अपॉन में एम प्लस एम का होल स्क्वायर, एम प्लस एम का होल स्क्वायर, यह माइनस हाफ स्मॉल एम और वी स्क्वायर जो था 2gh, 2gh जिस कैंसिल, और यहां पे 2 भी कैंसिल और एम प्लस एम का एक फैक्टर कैंसिल, ओके। तो आप इसमें से मेरे ख्याल से mgs कॉमन लेना पहले बेहतर रहेगा। mgs टेक एज कॉमन, mgh स्मॉल एम बचेगा और अपॉन में एम प्लस एम, mj एक एम बचा रह गया और अपॉन में एक बार बचे रहेगा, एंड माइनस 1, तो यहां पूरा mgs बाहर आ गया, mgh एल्सियम m प्लस m और m माइनस m, तो दिस कैंसिल, माइनस आने थे, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस स्मॉल m कैपिटल M भी आ जाएगा, gh डिवाइड बाय m प्लस m। ये फ्रिक्शन द्वारा किया गया वर्क, ओके। एक और तीसरा पार्ट है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। प्लैंक के ऊपर ये डिस्क कितना चला बिफोर दे स्टार्टिंग मूविंग टुगेदर, जैसे एक साथ चलने लग गया, यानी कि डिस्क जब उसके ऊपर प्लैंक के ऊपर चल रही है तो कितनी देर चलने के बाद वो रुकी और वो कंबाइंड बॉडी की तरफ आगे जा रही है, ये निकालना है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आसानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए मैं यहां कर रहा हूं पार्ट सी, जरूरत पड़ी तो मैं यहां ले लूंगा इसको, ठीक है।
तो क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, इस पे फोर्स, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं उस वक्त का जब ये इसके ऊपर चल रही थी, तो इस पे एक्सेलरेशन पीछे लग रहा था, एक्सेलरेशन को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसको एक्सेलरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जुड़ जाएंगे दोनों। जब रिलेटिव एक्सेलरेशन हम निकालते हैं तो एक बॉडी को रेस्ट मान लेते हैं। जैसे मान लो स्पीड मान लो, पहले ये 2 की स्पीड से आ रहा हो या 3 की स्पीड से आ रहा हो, तो रिलेटिव मोशन 5 की स्पीड से डिस्टेंस कम हो रही है, तो उसको ऐसा मान लो कि एक को तो रोक दिया और दूसरी 5 की स्पीड से आ रही है, वही बात है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये दोनों एक्सेलरेशन एक को मान लो और एक को रेस्ट से स्टार्ट कर दो। ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना हो जाए निकालने का, तो ऐड हो जाए, तो इसका एक्सेलरेशन देखिए कितना हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन ये था स्मॉल बॉडी को लगने वाला रिटार्डेशन, यानी इसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन म्यू जी और प्लस इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन, इसके लिए हमने ये किया था, ये इसका एक्सेलरेशन था, जो ये फोर्स लग रहा था और ये उसका मास था, ये उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन म्यू एम जी अपॉन एम, म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम। इस एक्सेलरेशन से इन्होंने भरना स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट। म्यू जी कॉमन ले लें, बचेगा 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यानी कि यहां पे लेते हैं, एक स्टेप मैं लिख देता हूं एलसीएम लेके, नहीं आया तो मैं पढ़ देता हूं, चलो क्यों छोटे क्वेश्चन करिए। सो कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस चल जाएगा वो, या आप ऐसे निकालना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, इससे निकालना कि इस एक्सीलरेशन से डिस्टेंस बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगी फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड एक के रिस्पेक्ट में घटते घटते तो फिर माइनस हो गया, माइनस हो गया ना फिर तो, क्योंकि अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में आगे चल रहा है और कुछ देर बाद फाइनली इसके रिस्पेक्ट में 0 हो गया, तो 0 किस स्पीड से चलना स्टार्ट हुआ था, इस स्पीड से, इस वाली स्पीड से, इनिशियल स्पीड थी इसकी 2gh माइनस 2 कंबाइंड एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन म्यू जी, और एलसीएम कैपिटल एम हो जाएगा और ऊपर एम प्लस एम, और इंटू एस, ये एस में निकालना है, तो माइनस लेंगे 2 म्यू जी एम प्लस एम होल डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू एस, और इधर बचेगा 2gh। तो मेरे ख्याल से कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, g 2g कैंसिल, तो ये आ गया प्यारे बच्चों s इज इक्वल टू कैपिटल M h और अपॉन में म्यू और एम प्लस म्यू एम प्लस अपॉन में आ गया, इतनी डिस्टेंस डिस्क प्लेन के ऊपर चढ़ के रुक जाएगी, ठीक है, प्लेन के लेफ्ट एंड से इतनी डिस्टेंस चलकर वो रुक जाएगी और उसके बाद दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। ओके, ये है इसके तीनों पार्ट के आंसर।
हाँ, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे आप लोगों को ऑनलाइन बताने का मन कर रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बता दिया, आप इसका लाभ उठाएं। ओके।